नमस्कार। मॉडर्न हिस्ट्री शॉर्ट नोट्स के 7वें भाग में आज हम जातीय, जनजातीय एवं कृषक विद्रोहों से संबंधित तथ्यों को देखने वाले हैं। यदि आपने इसके पहले के जो वीडियो हैं उनको नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं बिना देरी के वीडियो की तरफ। हम लोग प्रमुख विद्रोहों एवं आंदोलनों के क्रम में भारत में जातीय आंदोलन एवं उसके संस्थापक को देखेंगे कि कौन सा जातीय आंदोलन कब हुआ और उसके संस्थापक कौन थे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं आंदोलन का नाम है, वर्ष और संस्थापक। और ये प्रश्न बहुत से पूछे जाते हैं कि आत्मसम्मान आंदोलन कब हुआ था। तो आत्मसम्मान आंदोलन 1925 में हुआ था और इसके संस्थापक या नेतृत्वकर्ता कौन थे तो रामासामी नायकर, जो कि ये कहाँ पर हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। तो आत्मसम्मान आंदोलन कब हुआ था 1925 में और इसके संस्थापक कौन थे, रामास्वामी नायकर। और ये कैसे विद्रोह है या आंदोलन है, ये है जातीय आंदोलन। ठीक, अगला देखेंगे सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई, 1873 में। और किसने किया, ज्योतिबा फूले ने। तो ज्योतिबा फूले जी ने किस समाज की स्थापना की थी, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और कब, 1873 में। वहीं पर दलित वर्ग आंदोलन की स्थापना किसने किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और कब किया था, 1924 में। तो दलित वर्ग आंदोलन की स्थापना कब हुई, 1924 में। इसका नेतृत्व किसने किया, BR अंबेडकर ने। वहीं पर नायर आंदोलन कब, 1861 में। और CV पिल्लई और रामकृष्ण पिल्लई इसके नेतृत्वकर्ता या इसके संस्थापक थे। वहीं पर द्रविड़ आंदोलन कब, 1916 में। और इसके संस्थापक कौन थे, TM नायर और CN मुदालियर जो थे वो इसके संस्थापक थे। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रमुख जनजातीय विद्रोह। और प्रमुख जनजातीय विद्रोहों से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, एकदम भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया और ये किस क्षेत्र से संबंधित था। इस प्रकार से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं और एक एक करके उनको देखते हैं। पहला हम लोग देखेंगे संथाल विद्रोह। यदि बात की जाए संथाल विद्रोह की तो इसका नेतृत्व जो किया था वो कौन किया था, सीदो और कान्हो ने किया था। ठीक है, तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, सीदो और कान्हो ने किया। और ये क्षेत्र, किस क्षेत्र में संथाल विद्रोह हुआ, तो झारखंड, तत्कालीन बिहार जो क्षेत्र था और वर्तमान समय में जो झारखंड क्षेत्र है, यहाँ पर संथाल विद्रोह हुआ। और इसका नेतृत्व किसने किया, सीदो और कान्हो ने। उसके बाद मुंडा विद्रोह हम लोग देख लेते हैं। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। मतलब धरती आबा का आशय ये है कि धरती के पुत्र, मतलब पृथ्वी के पुत्र जो हैं वो बिरसा मुंडा को कहा जाता था। और ये मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ, छोटा नागपुर पठार, जो कि झारखंड क्षेत्र में अवस्थित है। तो मुंडा विद्रोह कहाँ, झारखंड क्षेत्र में। अगर पर्टिकुलर क्षेत्र देखा जाए तो छोटा नागपुर पठार क्षेत्र था। और इसका नेतृत्व किसने किया, बिरसा मुंडा, जिन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। पागलपंथी विद्रोह देख लेते हैं। इसका नेतृत्व टीपू मुइन ने किया था। और ये पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था, बंगाल के क्षेत्र में पागलपंथी विद्रोह हुआ था। इसके बाद अगला विद्रोह हम लोग देखेंगे। अगला विद्रोह है खासी विद्रोह। यदि बात की जाए खासी विद्रोह की तो इसके नेतृत्वकर्ता कोई एक नहीं थे। ठीक है, तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, जैसे मानिक राम थे, तीरथ थे और मुकुंद थे। ये तीनों इसका नेतृत्व कर रहे थे खासी विद्रोह का। और ये असम के क्षेत्र में जो खासी क्षेत्र है, जो असम राज्य है उसमें जो खासी क्षेत्र है वहाँ पर हुआ था। और खासी आप जानते हैं कि एक जनजाति है। और ये गारो, खासी और जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पर जो खासी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कोल विद्रोह की। बात करें कोल विद्रोह की तो इसका नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। और ये छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में हुआ था। यदि राज्य की बात किया जाए तो झारखंड राज्य में ये हुआ था कोल विद्रोह। और नेतृत्वकर्ता कौन थे, बुद्धो भगत। उसके बाद अगला आंदोलन है ताना भगत आंदोलन। और ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व दो लोगों ने किया था, जतरा भगत और बलराम भगत। और किस क्षेत्र में हुआ था, छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं अगला है कुकी विद्रोह। कुकी जनजातियों ने इसका नेतृत्व किया। कोई एक विशेष व्यक्ति का नाम
इस विद्रोह के अंतर्गत नहीं आता। यदि कुकी विद्रोह का पूछा जाता है तो कुकी जनजातियों द्वारा किया गया था। यदि आपको किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये कुकी विद्रोह कहाँ पर हुआ था? मणिपुर क्षेत्र में हुआ था। अगला विद्रोह है रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह की बात की जाए तो इसका नेतृत्व किसने किया? अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू ने रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया और कहाँ पर? आंध्र प्रदेश क्षेत्र में हुआ था। अगला देखेंगे जेलियांग संग विद्रोह, और इसका नेतृत्व किसने किया? स्थानीय जनजाति। और कौन सी स्थानीय जनजाति? मणिपुर की जो स्थानीय जनजातियाँ थी उन्होंने इसका नेतृत्व किया। अब हम देख लेते हैं प्रमुख कृषक आंदोलन। जो प्रमुख रूप से कृषक आंदोलन थे वो कौन कौन थे, उनके नेतृत्वकर्ता कौन थे और किस क्षेत्र में हुआ था, अब उन चीज़ों को देख लेते हैं। यदि बात करें आंदोलनों की, कृषक आंदोलनों की, तो सबसे महत्वपूर्ण है नील आंदोलन। यदि नील आंदोलन की बात की जाए तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? दिगंबर विश्वास और विश्व विश्वास। तो नील आंदोलन के नेतृत्वकर्ता या नेता कौन थे? दिगंबर विश्वास एवं विश्व विश्वास। और ये क्षेत्र कौन सा था? तो नदिया, जो बंगाल क्षेत्र में आता है, एक नदिया क्षेत्र है वो बंगाल क्षेत्र में आता है, और यहीं पर नील आंदोलन हुआ जिसके नेतृत्वकर्ता दिगंबर विश्वास और विश्व विश्वास थे। पाबना विद्रोह, पाबना विद्रोह का नेतृत्व ईश्वर चंद्र राय ने किया था। और कहाँ पर? पाबना जो बंगाल का क्षेत्र है लेकिन वर्तमान समय में ये बांग्लादेश का भाग हो चुका है। ठीक है, तो पाबना विद्रोह कहाँ हुआ? तत्कालीन बंगाल क्षेत्र में, और वर्तमान समय में ये बांग्लादेश क्षेत्र में है। और इसका नेतृत्व किसने किया था? ईश्वर चंद्र राय ने। अगला विद्रोह देखेंगे मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो अली मुस्लियार ने किया था। तो मोपला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अली मुस्लियार ने किया। और कहाँ पर? मोपला क्षेत्र जो कि केरल में अवस्थित है। तो मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ? केरल में मोपला नामक एक स्थान है वहाँ पर हुआ और केरल राज्य में हुआ। तेभागा आंदोलन की बात करें, यदि बात करें तेभागा आंदोलन की, तो इसका नेतृत्व कंपराम सिंह और भवन सिंह ने किया। और कहाँ पर हुआ? बंगाल क्षेत्र में हुआ। ठीक है, कहीं पर आपको कंपराम या कहीं पर आपको कंपाराम लिखा हुआ मिलता है, और भवन सिंह, और ये कहाँ पर हुआ था? बंगाल क्षेत्र में हुआ था। इस बात को आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला आंदोलन हम लोग देखते हैं या सत्याग्रह देख लेते हैं। वो कौन सा था? वो था आपका बारदोली सत्याग्रह। और बारदोली सत्याग्रह जो था वो कहाँ पर हुआ था? गुजरात क्षेत्र में हुआ था। बारदोली एक क्षेत्र है जो गुजरात राज्य के अंतर्गत आया था, और इसका नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह आपको भी पता है कि बिहार क्षेत्र में अवस्थित है। और इसके नेता देखिए, चंपारण जो सत्याग्रह था वो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, और लेकिन इसके नेता जो थे वो राजकुमार शुक्ल थे। तो यदि महात्मा गांधी ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो आप राजकुमार शुक्ल लगा सकते हैं, नहीं तो चंपारण सत्याग्रह जो था वो महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यदि देखा जाए तो राजकुमार शुक्ल जी जो थे जिन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया था वो भी चंपारण सत्याग्रह के नेता के तौर पे देखे जाते हैं। तो ऑप्शन में किन्हीं एक को ही देता है, तो जिनको भी देगा आप उसको टिक कर सकते हैं। वैसे महात्मा गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह का नेता माना जाता है। ठीक, अगला है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया, और कहाँ पर? गुजरात राज्य के खेड़ा नामक स्थान पर। तो खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया। रमोसी विद्रोह, रमोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चित्तूर सिंह, जो चित्तर सिंह या चित्तूर सिंह हैं उन्होंने रमोसी विद्रोह का नेतृत्व किया, और कहाँ पर? महाराष्ट्र क्षेत्र में किया था। एका आंदोलन, एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मदारी पासी ने एका आंदोलन का नेतृत्व किया। और ये किस क्षेत्र में हुआ था एका आंदोलन? तो अवध क्षेत्र में एका आंदोलन हुआ था। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आइए एक एक करके उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आधुनिक युग का मनु डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। ठीक है, तो आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की थी। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि जो अखिल भारतीय किसान सभा थी उसके पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता की थी।
अगला पॉइंट है कि खोंड जनजाति में मानव बलि प्रथा प्रचलित थी। यह भी प्रश्न बहुत पूछता है कि कौन सी ऐसी जनजाति थी जिसमें मानव बलि प्रथा प्रचलित थी। अगला पॉइंट है कि विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह कौन सा था? वो था ताना भगत आंदोलन। और ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जतरा भगत ने। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। अगला पॉइंट है कि नील आंदोलन पर प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया। और किस भाषा में लिखा गया था? बंगला भाषा में लिखा गया। तो नील आंदोलन पर जो प्रसिद्ध नाटक था उसका नाम क्या था? नील दर्पण। और किसने लिखा था? तो दीनबंधु मित्र ने लिखा था। और किस भाषा में लिखा था? तो बंगला भाषा में उसको लिखा था। इसके बाद अंतिम पॉइंट है कि जेलियांग सांग आंदोलन जो कि मणिपुर में हुआ था का नेतृत्व करने वाली गैडिनल्यू को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागाओं की रानी की उपाधि दी। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने गैडिनल्यू को क्या कहा? नागाओं की रानी कहा। और क्यों कहा? कि उन्होंने जेलियांग सांग आंदोलन का नेतृत्व किया था। और ये आंदोलन कहाँ पर हुआ था? मणिपुर में हुआ था। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए।